Hello students, my name is Amit Sharma. I am assistant professor in RPIT Karnal. Today in this class we will discuss about the Drug and Magic Remedies Act 1954. So, Drug and Cosmetic Act come in 1954. The Drug and Magic Remedies Act come in 1954. The Drug and Magic Remedies Act 1954 was both into force to prohibit certain kind of advertisement relating to drugs and magic remedies which make false claim and are likely to mislead and misguide the public. Means मैजिक रेमेडीज एक्ट लाए क्यों आया था, वाई मैजिक रेमेडीज एक्ट implemented in India? Because India contain various types of tantras and mantras, talismas. They claim that they cure disease by any tantra and any other activities. So basically ऐसी चीज़ों को कि जो झाड़ फूक वगैरह है इनको कंट्रोल करने के लिए ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट लाया गया था। और जो क्लेम करते हैं कि जो डिजीज़ ट्रीट ही नहीं हो सकती उनको जो ट्रीट करने का क्लेम करते हैं, ऐसे फॉल्स एडवर्टीजमेंट को स्टॉप करने के लिए ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट को 1954 में इम्प्लीमेंट किया गया। इसकी जो डेफिनेशन है एडवर्टीजमेंट में, एडवर्टीजमेंट मतलब क्या है? एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और अदरवाइज सच डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इज मैजिक रेमेडी. It included talismans, mantra, kavcha and other charm claiming to possess miraculous power. मीन्स अगर कोई तंत्र मंत्र से आपको ठीक करने की कहता है. एंड ड्रग्स मीन्स अ मेडिसिन फॉर द इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स. क्लासेस ऑफ एडवर्टीजमेंट लाइक लीफलेट और लिटरेचर accompanying packaging of drugs. कंडीशन क्या होंगी उसमें एप्लीकेबल? एडवर्टीजमेंट कंटेन ओनली फॉर्मुलेशन ऑफ RMP फॉलोइंग द थेरेपेटिक इंडिकेशन ऑफ ड्रग्स, एडमिनिस्ट्रेशन, डोसेज, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशंस. तो एडवर्टीजमेंट इन जनरल में अगर एडवर्टीजमेंट देना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव द एनी क्लेम ऑफ एडवर्टीजमेंट रिस्पेक्ट टू दी नॉट फॉल्स. एंड प्राइस लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, इंपोर्टर ऑफ ड्रग. Advertisement only contain technical information for guideline for RMP. Advertisement of chemical contraceptive for oral use. Advertisement to the chemical contraceptive. Offences and penalties related to the Drug and Magic Remedies Act 1954. फर्स्ट कन्विक्शन अगर कोई पहला अपराध करता है, जैसे whoever contravenes any provision of this act or rules, अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसको क्या पेनल्टी मिलेगी? इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल, इम्प्रिजनमेंट, कारावास अप टू 6 मंथ और फाइन और बोथ. मीन्स या तो 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट होगी या फिर फाइन होगा या फिर दोनों होगा. अगर कोई सेकंड कन्विक्शन करता है, मतलब सब्सिक्वेंटली अपराध किया जा रहा है, पहले किया था फिर दोबारा कर दिया, तो उसको इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर, 1 साल तक की कारावास होगा और फाइन और बोथ दोनों भी हो सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दी ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट. थैंक यू स्टूडेंट्स. ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, RPIT एकेडमिक्स. थैंक यू.